हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। जो एमसीक्यू है हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बनने वाले कोशिका कहलाती है। देखिए, जब निषेचन हो जाता है तो ऐसे कोशिका जो बनती है उसको हम कहते क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि निषेचन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं। क्या ए भूषण कहते हैं, बी भ्रूण कहते हैं, सी उगमंजस कहते हैं या डी अंड कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ऑप्शन भी काफ़ी दिलचस्प है। तो आपको जो है सबसे पहले इसका आंसर देने का सोचना होगा, विचार रखना होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको आंसर जो है देना महत्वपूर्ण रहता है। तो आपके माध्यम दो है, या तो अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। जो भी माध्यम आप चुनते हो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको कि निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है। देखिए, ए भूषण तो कहलाएगी नहीं, क्योंकि निषेचन के बाद भूषण तो कहलाना संभव नहीं है। बी भ्रूण, भ्रूण तो तब कहते हैं जब ये बन चुकी होती है, ठीक है, यानी देखा जाए तो अंड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज होती है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, युग्मंजस कहते हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका कहलाती है युग्मंज, यानी सी ऑप्शन सही है। आप सी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन आम तौर पर होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु का जो है कहाँ पर मिलन होता है। क्वेश्चन समझ में आया सिंपल भाषा में कि शुक्राणु अंडाणु का मिलन यानी संलयन आम तौर पर कहाँ होता है। ए अंडाशय में होता है, बी गर्भाशय में होता है, सी भूषण में होता है या डी डिंबवाहिनी में होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, आपको आंसर देना है तो आप अपना कोई भी माध्यम चुन सकते हो, या तो कमेंट करो या आप अपने नोटबुक पे नोट करो। बाद में आपने आंसर को चेक भी करना है कि आपने कितने आंसर का जो है सही जवाब दिया। चलिए, ये बात काफ़ी दिलचस्प था, ये तो था आपके लिए। अब क्वेश्चन को हम एनालाइज करके देखें कि आखिर क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन तो साफ शब्दों में ये है कि शुक्राणु अंडाणु का संचलन आमतौर पर होता है। संलयन का मतलब आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो जनरल शब्दों में देखा जाए तो शुक्राणु अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु कहाँ पर मिलते हैं। देखिए, अंडाशय में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि अंडाशय में अंडा जो है निकलती है और गर्भाशय में बच्चों का जो है यहाँ पर विकास होता है। तो ए बी ऑप्शन तो यहाँ गलत है। और सी भूषण, भूषण जो होता है जहाँ पर स्पर्म रहता है, बनता है। तो इसका मतलब ए बी सी सारे गलत हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा इसका मतलब। हाँ जी, डी ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है समझिए उनका आंसर सही है, क्योंकि डी है जो डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी में जो होता है शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, यानी संलयन होता है, आमतौर पर देखा गया है। ऐसे जो है आमतौर पर यहीं पर होता है, जनरली हर जगह। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है कि नर युग्मक शुक्राणु से मिलकर बनता है। जब नर युग्मक या शुक्राणु से मिलकर बनता है, किससे नर युग्मक या शुक्राणु बनता है, किससे, कितने भाग होते हैं उसको। आप देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि शुक्राणु जो होती है यानी स्पर्म होती है, उसके कितने भाग होते हैं सिंपल शब्द में। क्योंकि आप हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी माध्यम के शब्द जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं और बच्चे कठिन शब्दों में ही फंस जाते हैं। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हमेशा आपके लिए आसान से आसान शब्द लेके आता है, जो कि आपके समझ में हो। बेशकली देखिए, हम एग्जामिनर के तौर पे लेके लिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन समझाते हैं आपको अपने लैंग्वेज में। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा समझेगा क्वेश्चन कि नर युग्मक या शुक्राणु से मिलकर बनता है, तो क्या मिलके बनता है, क्वेश्चन तो आपको उलझ गए।
लेकिन अगर साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो यहाँ क्वेश्चन है कि शुक्राणु तो आपने देखा होगा, स्पर्म तो आपने देखा ही होगा। स्पर्म कितने भाग में बटे होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं। हो गया आंसर क्लियर। तो आंसर जब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो आंसर भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आंसर जो रूप में दिया गया है 3 भाग, बी कहता है 2 भाग, सी कहता है 4 भाग, और या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप अपने नोटबुक पे या कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख सकते हो, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हो और आपको आंसर देना जरूरी है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि शुक्राणु से मिलकर बनता है। शुक्राणु जो होता है कितने पार्टों से में बटे होते हैं, ठीक है। नर युग्मक ये शुक्राणु से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको देखिए उलझाने वाली बात भी नहीं है। अगर आप ये सोचते होगे कि एक सिरा होती है और एक पूंछ होती है तो इसका 2 ही चीज़ होगी, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसके पूंछ जो होते हैं जब वो अंडाशय से मिलता है तो कट जाता है, तो उसके बाद बाकी पार्ट जाता है, लेकिन उस पार्ट में भी एक पार्ट होता है। तो इसका मतलब जो है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, यानी शुक्राणु जो होता है ये 3 भागों में मिलकर बना होता है, 3 भागों से मिलके बना होता है। तो ए ऑप्शन सही है। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चुना है उनका आंसर यहाँ पर सही होगा, और जिन बच्चों ने जो है ए ऑप्शन नहीं चुना है उनका गलत है। लेकिन उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अभी बहुत से क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आप अपना जो है ट्राई कीजिए कि आप सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंडाणु या अंडे का निर्माण होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है। क्वेश्चन साफ शब्दों में बताऊं तो अंडे का निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है। ए अंडाशय, बी भूषण, सी लिंग, डी अंडकार। क्वेश्चन देखिए होता एक सही है, लेकिन इसके मिलते जुलते जो है 3 ऑप्शन होते हैं। तो 3 ऑप्शन तो गलत होते हैं, हमेशा एक ही सही होते हैं। तो आपको ये आंसर जो है सही वाला चुनना है और अपने जो है कॉपी पर लिखना है या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखना है। तो आप अपना जो भी माध्यम चुनते हो वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, ये काफ़ी दिलचस्प बात रहेगा। चलिए अब हम यहाँ एनालाइज करके देखें कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडाणु या अंडे का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है अंडकार, लिंग, भूषण, तो ये सारी बातें तो यहाँ पर गलत सी नजर आ रही है। अंडकार तो होगा नहीं, लिंग का मतलब होता है पुरुष और स्त्री, भूषण का मतलब होता है स्पर्म जो कि मेल में बनता है, लेकिन अंडे का निर्माण तो फीमेल में होता है। तो जो भूषाणु भूषण के साथ तो यहाँ पर संबंध भी नहीं है। तो बी सी डी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत साबित हो रहे हैं। सिर्फ देखा जाए तो ए ही ऑप्शन सही हो रहा है कि अंडे का निर्माण अंडाशय में होता है। देखिए अंडे का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि डैश मुकुलन होता है। मुकुलन किस में होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश में मुकुलन होता है, किस में होता है। यहाँ पर डैश जो है मिसिंग हो गई है, तो उसका टेंशन मत लेना। डैश में मुकुलन, मुकुलन होती क्या है, यही क्वेश्चन है आपके समक्ष। क्या ए अमीबा में होता है, या बी कुत्ता में होता है, या सी पैरामीशियम में होता है, या डी खमीर में होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि मुकुलन किस में होता है। मुकुलन का मतलब दोस्तों होता है कि काफ़ी डिवीज़न करते हैं अपने आप को ये। तो मुकुलन काफ़ी महत्वपूर्ण एक प्रोसेसिंग है। तो आप अपना आंसर जो है सही चुन सकते हो। अब मुझे जो है कमेंट बॉक्स पे बता भी सकते हो, क्योंकि आप ज़रूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होगे। चलिए देखते हैं कि एनालाइज करके कि मुकुलन होता किस में है। देखिए अमीबा में तो नहीं होता, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी विखंडन होता है, खंडन होता है। कुत्ता में तो ऐसे देखने को मिलता ही नहीं। ये बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही ऑड या दिया गया है। पैरामीशियम में नहीं होती है, पैरामीशियम भी ऐसा नहीं करता है, ठीक है, खमीर करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन खमीर, मुकुलन जो होता है खमीर में होता है। तो आप डी ऑप्शन में जा सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है डी ऑप्शन, जो ज़रूरी भी है। चलिए ये तो था आंसर काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आपने इसका आंसर सही दिया खमीर, तो आपके लिए बधाई हो। और जिन बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया है सही, उनके लिए आगे जो है और भी क्वेश्चन है और भी संभावनाएं हैं।